मौत के बाद कैसा होता है आत्माओं का सफर। आत्माओं का सफर। दुनिया भर में हर कोई जानना चाहता है कि उसकी मौत के बाद उसके साथ क्या होता है। क्या शास्त्रों अनुसार कही गई आत्माओं वाली बात सच है? अगर हाँ, तो आखिर कैसे होता होगा मौत के बाद का हमारा सफर। आइए जानते हैं। आत्माओं का सफर आज तक ये दुनिया से एक रहस्य ही रहा है कि इंसान मौत के बाद अपना शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है, लेकिन इस दुनिया के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। हर कोई अपने सवालों के जवाब तलाशता रहता है कि क्या इस दुनिया के अलावा भी ऐसी कोई दुनिया है जहां इंसान को मृत्यु के बाद कर्म फल भोगने पड़ते हैं। हम सभी ने कहानियों और शास्त्रों में पढ़ा है कि नर्क कितनी दुखदाई है और स्वर्ग कितना सुखमय, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। भगवान श्री कृष्ण की बात माने तो उन्होंने भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा की यात्रा अनंत है और इंसान का शरीर केवल इसके लिए एक साधन है, जैसे कि ये उसके वस्त्र हों। आत्मा किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शरीर छोड़ती है तो वो दूसरे शरीर को धारण भी करती है। ये बात हम सभी ने सुनी भी है और इस पर ज्यादातर लोगों ने विश्वास भी किया है। लेकिन एक शरीर से दूसरे शरीर तक इसकी यात्रा में आत्मा को किस प्रकार की घटनाओं से गुजरना पड़ता है, आत्माओं का सफर कैसा है, ये इन सबसे ज्यादा रोमांच और जिज्ञासा का विषय है। हिंदू धर्म के शास्त्रों की माने तो आत्मा के शरीर छोड़ते ही उसे 2 यमदूत लेने आते हैं और वो उसे उसी प्रकार लेकर जाते हैं जिस प्रकार उसने अपने जीवन में कर्म किए हों। अगर मरने वाला व्यक्ति पुण्यात्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। वहीं दूसरी ओर अगर वो दुरात्मा है तो उसके प्राण निकलते समय उसे बहुत पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि यमदूत आत्मा को केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं। यमदूत के पास 24 घंटों की यात्रा में आत्मा को उसके जीवन की सैर कराई जाती है और दिखाया जाता है कि उसने धरती पर कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद उस आत्मा को वहीं छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना शरीर त्याग किया था। 13 दिन के बाद आत्मा फिर से यमलोक की यात्रा करती है। पुराणों के अनुसार आत्माओं को 2 भागों में बांटा जाता है, एक गति तो दूसरा आगति। आगति के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। वहीं गति में जीव को मोक्ष प्राप्ति के बाद किसी लोक में जाना पड़ता है। आत्मा को मौत के बाद कर्म अनुसार मार्ग पर भेजा जाता है। पहला मार्ग अर्ची मार्ग, जिसके अनुसार जीव ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए जाता है। दूसरा मार्ग यानी पितृलोक यात्रा और उत्पत्ति विनाश मार्ग मतलब नर्क की यात्रा। ये है आत्माओं का सफर। अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद आत्मा फिर से जन्म लेने के योग्य होती है।